बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए चंद अहम दिलचस्प टॉपिक के साथ जिनका ताल्लुक है पाकिस्तानी शोबिस नगरी के साथ। नाज़रीन इकराम, आज बात होगी सबसे पहले दानिश तैमूर की और सारा खान की। सारा खान की। क्या मामला है मोइन? मगर टॉपिक्स तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ताकि लोगों ने जिनको सुनना हो वो सुन सके। सबसे पहले बात करेंगे, ड्रामा आने जा रहा है, मेगा हिट ड्रामा, लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। दानिश तैमूर और आयजा खान कह रहा हूँ, सारा खान का। आयजा खान की भी कंट्रोवर्सी है, उस पे भी आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हमराज के साथ। एक साइड पर हस्बैंड का ड्रामा आ रहा है और दूसरी साइड पर वाइफ का ड्रामा आ रहा है। उसको हमराज फिलहाल तो आपको हीरा मानी अक्सर खबरों की जीनत बन जाती हैं, लोग बात करते हैं, लोग डिस्कस करते हैं, और उनकी एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। महा तीसरा टॉपिक डिस्कस करने से पहले वो सरप्राइज छोड़ देते हैं हम अवाम के ऊपर। जी क्या कहते हैं? बिल्कुल छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात होगी दानिश तैमूर की। मोइन, स्टोरी क्या है? लोगों ने यूं पकड़ लिया है, ट्रीजर सामने है और लोगों ने यूं पकड़ लिया कि किसकी कॉपी मारी गई है। कॉपी छोड़ो, हाँ, आई लव इट यार, आई डू लव इट टू। ठीक है, जिस तरह का टीजर बनाया है और जिस तरह का दानिश तैमूर और तुमने आयजा खान, बार बार मैं कह रहा हूँ, सारा खान की लुक और अंदाज देखी है ना, दिल चीर गया। दिल जीत गया है, दिल जीत लिया उन्होंने। मेरा चीर गया, पता क्यों? क्योंकि यार इतनी कशिश हो जो एचडी उन्होंने भेजा, और दरअसल उनको दानिश को देख के नहीं, सारा को देख के इनका दिल चीर गया है ना। मगर बहुत खूबसूरत है। मगर यहाँ पर कंट्रोवर्सी एक सामने ये भी आ रही है कि वो कॉपी की जा रही है। रामलीला जो कि इंडिया की मशहूर फिल्म है, जिनको देखते भी मैं दिखा दूंगा ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को देखने दें। ये है जी, देखिए ये कंपेयर किया जा रहा है। स्टोरी क्या है मोइन? स्टोरी रामलीला की अगर आपने एक सीन देखा हो जहां पर एक दूसरे के ऊपर ये पिस्टल रख रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, वही सेम टू सेम सीन आपको देखने को मिलेगा शेर ड्रामे में, जो कि ARY पे बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। नॉर्मली वैसे मोइन हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड है ना, उससे लॉलीवुड को कॉपी किया होता है, चाहे ड्रामों में हो, चाहे स्टोरी में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो। लेकिन आज हम फाइनली कह सकते हैं कि लॉलीवुड ने बॉलीवुड को कॉपी किया है। ऐसा है कि नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? पता क्यों? वो हमारे ड्रामा जब भी रिलीज किए जाते हैं, हमें दिखाया यही जाता है कि हम किसी ना किसी तरह ना बॉलीवुड की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब वो रिलीज होते हैं, जब अवाम के सामने आते हैं, यार तेरे बिन को भी लेके ना कुछ लोग एक कंट्रोवर्सी चला चुके थे कि यार उन्होंने कॉपी की है। मगर जैसे ही आया उसके बाद हमने देखा कि वो ड्रामा छा गया। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए मियां बीवी की, तो दानिश तैमूर और आयजा खान दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगे, क्योंकि परसों या चौथे दिन मेरे ख्याल से रिलीज होने लगा है हमराज ड्रामा, जो फिरोज खान और आयजा खान का है। उसकी क्या स्टोरी है मोइन? अच्छा, उसकी स्टोरी भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि टीजर्स मैंने देखे हुए प्रॉपर, उसकी स्टोरी भी मुझे पता है। आयजा जो है 2 कैरेक्टर अदा कर रही है, ठीक है, जैनी बीमार है वो, और वो बेसिकली नुकसान पहुंचाएगी फिरोज खान की गर्लफ्रेंड को। और मजे की बात हूँ, आयजा का नाम क्या है? सारा। सेम नाम है। अब मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। अब ये आयजा जो है वो फिरोज की गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर जो फिरोज जो है वो उसको मारने की कोशिश करेगा, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। यानी ओवरऑल बात करूं तो ड्रामे में इतने ज्यादा ट्विस्ट आएंगे कि अगर आपने खरी ड्रामा देखा होगा, वो उस तरह का, उस लेवल का ड्रामा होने जा रहा है। मगर बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और मुझे लगता है कि दोनों ड्रामा जो है ना अपनी अपनी जगह एक बहुत बड़ी ऑडियंस को घेर कर लाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे? अब लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, हमराज अच्छा होगा या फिर शेर? मेरे ख्याल में शेर। ठीक है, मेरे ख्याल में हमराज भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल में शेर। आप क्या ख्याल है? आपने भी बताना है। मोइन, ये जो केमिस्ट्री इनकी नजर आ रही है दानिश की और वो अदाकारा जो है उनकी, आप उसका ट्रीजर देखें, आपका दिल बाग बाग हो जाए। आप वो जो लोग जो रोमांटिक स्टोरीज पसंद करते हैं, उनको देखते हैं, रोमांस ऑन स्क्रीन पसंद करते हैं, वो तो खुश होने। अच्छा, मजे की बात तो आपने देखा हो, दोनों ड्रामाज ना, एक हर पल जियो पर आ रहा है, एक ARY पर आ रहा है, ठीक है। एक के जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है 1 मई को रिलीज होगा। दूसरा ड्रामा जो है, जो कि दानिश तैमूर और सारा खान का आ रहा है, वो ARY पे आ रहा है, जिसका पहला टीजर आया है। मगर दोनों ड्रामाज बहुत ज्यादा सुपर हिट होने वाले हैं। वो मेन मकसद ये है कि यार हाँ, एक चीज में गड़बड़ हो सकती है कि हमराज ड्रामा जो है बुध और जुमेरात को लगेगा। अगर दानिश तैमूर और सारा खान का भी बुध और जुमेरात को रखता है, फिर बहुत बड़ा कंपटीशन होने लगा। नहीं तो ये दोनों ड्रामा
टॉप लेवल पे जाएंगे। मोइन आप ठीक कह रहे हैं, आप इस बात से मैं आपकी बिल्कुल अग्री करती हूँ। और आप जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने मेरे बोलने का मौका ही नहीं छोड़ा। मुझे तो बैठे बैठे हंसी आने शुरू हो गई थी कि मुझे आपने बिठाया है कि मुझे सारी बातें आपने ही करनी है, मेरा ओपिनियन तो आपने कहीं लिया ही नहीं है। मुझे लगता है आपने मुझे तनकीद नहीं, आज वो लोग खुश होंगे जो मुझे देखना चाहते थे बोलने, वो लोग बहुत खुश होंगे आपकी, जो आपकी वीडियो में कमेंट्स करते थे कि बाजी इनको बोलने दें, तो बाजी चुप है तो बाजा बोल रहा है तो बाजा ही बोली जा रहा है। मुझे लगता है आप मुझे लोगों को क्रिटिसिज्म के लिए अभी हीरा मानी की बात आएगी, आप क्रिटिसिज्म कराएंगे फिर लोग मुझे लानतान। हीरा मानी की स्टोरी क्या है आप अच्छा बता सकते हैं? देखें, फिर मैं वही कहूंगी, आपने मुझे बिल्कुल फुप्पो ही बना दिया, क्रिटिसिज्म वाली फुप्पो। वो इसलिए कि हीरा मानी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो की है, हीरा मानी की कोई साइकोलॉजिकल हेल्थ मुझे समझ नहीं आ रही। या तो वो पब्लिक अटेंशन गेन करने के लिए इस किस्म की वाहियात हरकत करती हैं, या तो उनको वाकई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है। और मैं अपने व्लॉग में मोइन अभी आपको जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं वही कहती, मुझे लगता है हीरा मानी को ना कुछ इशू है, कुछ मसला है। वो पब्लिक से जरा वो अटेंशन डाइवर्ट होती है तो वो कुछ ऐसी फड़ मारती हैं वापस पब्लिक की, वो आ जाती है। अब देखिए मोइन, हर फन मौला तो हम नहीं हो सकते। अब मैं अच्छा बोल सकती हूँ, हो सकता है मैं अच्छा लिखना सकती हूँ, आप अच्छा बोल सकते हैं, हो सकता है आप अच्छा पेंटिंग न कर सकते हो, लेकिन हीरा मानी को लगता है कि वो अदाकारी भी कर सकती हैं, वो गा भी सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता। और यही करते करते उन्होंने फड़ मारी अपने गाने की, जिसके ऊपर आवाम जो है वो लानतान कर रही है, शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। मैं बल्कि मोइन को अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान बता रही थी कि मोइन, जब मैं रिसर्च करती हूँ इसके ऊपर तो लोग बाकायदा उनको गालियां दे रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ तनकीद करें पर तमीज के दायरे में रहकर, क्योंकि हीरा मानी को कुछ बात नहीं आती। हीरा मानी को गुस्सा आज देखा था ना वो वीडियो आपने, किस तरह हीरा मानी को गुस्सा आ जाए, हीरा मानी घर के दरवाजे तोड़ना शुरू कर देती है। ये ना हो कि वो हमारा दरवाजा तोड़ के आ जाए, तो इसलिए जरा ख्याल रखिएगा। वही यहाँ पर हीरा मानी की आवाज सुनी होगी आपने, कैसी लगी यार? बहुत ही गैर मुनासिब। अच्छा, एक मजे की आपको बताता हूँ स्टोरी। वहां से माँ हम भागते वक्त यही, यार हीरा मानी पे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या उनकी आवाज वैसी जैसी मेरी आवाज है, उनका गाना गवा ले, कहती उनका गाना है, यकीन माने मैंने वो गाना नहीं खोला। मैंने खोला है ना तो मैं वो गाने शुरू हो गया। ठीक है, ये हीरा मानी बनने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं हीरा मानी कैसे लोगों को क्या आ रहा है, किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं गालियों के अलावा? बताएं। लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, तनकीद बाकायदा तनकीद हुई जा रही है। मैं अब ये कहती हूँ हीरा बाजी बस कर दें, प्लीज बस कर दें। हम आप तनकीद नहीं करना चाहते, आप मजबूर कर रही हैं, आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं बोलूं। और मोइन इतना चालाक फुप्पो है, ये सारी तनकीद वाले काम मेरे पे डाल देता है और मैं बैठ के लोगों पे तनकीद करती हूँ, लेकिन मैं तामीरी तनकीद करती हूँ। अच्छा, कमेंट्स पढ़ के आपको दो सुनवाना चाहूंगा मैं। हीरा मानी कभी ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश करती हैं, कभी करीना बनने की कोशिश करती हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि वो जो कुमार साहब है उनका क्या, कुमार सानू, वो बनने की कोशिश करेंगे। वो हिंदी में लगा, मैंने ट्रांसलेट किया इसको मैसेज। मगर यहाँ पर एक चीज ये बताएं, वैसे मैं हीरा को बात कहना चाहूंगी, अगर आपने आइंदा गाना गाया तो वो वाला गाना गाइएगा, दिल की लगी। अच्छा, छोड़ दो कुछ और भी, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि इनको कोई सपने से जगाए, क्योंकि ख्वाब देखने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। कम से कम ये हो कि पाकिस्तानी अदाकार हैं, इनके ऊपर ड्रामा भी अच्छे लगते हैं, सिंगर्स नहीं ज्यादा अच्छे लगते। मोइन, हमारा कोई टॉपिक बाकी है? जी, एक सरप्राइज है क्या, जो कि आवाम देखने जा रही है। मैं लोगों को नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। हम इंसान बतौर इंसानियत भूल चुके हैं। किस तरह की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल देखें जी, हम समझदार हैं, शायद हमें पता है कि कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज जो हैं या पिक्चर्स जो हैं एआई से तैयार। क्या आप यमुना ज़ैदी की बात कर रहे हैं? यमुना ज़ैदी की, वहाज अली की, बिलाल अब्बास की, प्लीज आप जल्दी से बात करें और वाइंड अप करें। अब इनकी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के जरिए तस्वीर तैयार की गई है। बेसिकली मोइन, माजरत के साथ आपको काट रही हूँ, फिर ऑडियंस कहती है कि आप बाजी काटो बन जाती हैं, उसको काट देती। मैं सिर्फ बता रही हूँ एआई की जो डीप फेक्स या फेक पिक्चर्स जनरेट की जाती, मोइन उसके वाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप भी एआई से मोहतात रहे। मोइन, आप टॉपिक फिर कवर करें। ठीक है, मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कि हम बतौर इंसान इंसानियत भूल चुके हैं यार। उनके अपने लोग देख लेंगे, और वहां पता क्या इशू क्या आ रहा है सबसे बड़ा, ये डिस्कस करने का क्या इशू है। आपको पता है एआई से तैयार हुई है, मुझे पता है एआई से तैयार हुई है। जो आम लोग हैं, जो ड्रामास देखते हैं या जो नेट पे फेसबुक पे बैठे हुए, तो उनको नहीं पता कि एआई से तैयार हुई है। वो पता है फिर किस तरह की बात करें। जो शरीफ लोग हैं ना हमारे शोबिस इंडस्ट्री में, जिन्होंने नाम और पहचान है, वो लोग ये समझ रहे कि यार अब इन लोगों ने भी करतूत करना शुरू कर दिया। इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है। ठीक है, जितने भी लोगों की, चाहे वो बिलाल अब्बास है, दुरे फिशांग की, मेरे सामने वहाज अली की भी, यमुना ज़ैदी की भी है, बिलाल अब्बास की भी है, दुरे फिशांग की भी आई, मैं ये हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के सामने, कम से कम इस तरह के काम ना करें।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, यूं हाथ जोड़ के मेरा त्राण निकाल दिया, जो भी देख रहे हैं उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को कम से कम रिपोर्ट लाजमी करें। ये चक्की, इस चक्की के गर्दान में आप भी आ सकते हैं, इसलिए किसी की तस्वीरें देख के खुश ना हो। मैं बल्कि मुझे बड़ा दुख हुआ दूर फिशा और मैं उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बंदे एक दूसरे से कह रहे हैं भाई तुम्हारे पास लिंक है तो हमें भेज दो। मतलब कोई शर्म हया कर ले, कोई आपकी भी माँ बहन बाप बेटी आपका भी कोई होगा, एक दूसरे से लिंक मांग रहे हैं कि लिंक हमें सेंड कर दो। इस पर एहतियात करें, इर्द गिर्द अपने ध्यान रखें, आंखें खुली रखें। मोइन कोई सवाल करना चाहेंगे या वीडियो और बिल्कुल लास्ट में नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिन लोगों को इन वीडियोस की नहीं समझ या जो यकीन कर रहे हैं, आप लोग तब तक यकीन ना करें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि यार ये वाकई रियल है। काफी लोग ये चीज समझ बैठे हैं कि यार ये चीज रियल है, जबकि वो फेक है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने अपने पैरों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा।